शाश्वत तीतराज विराजमान वैराग्य मोति श्री आचार्य भगवान वैराग्य नंद जी गुरुदेव की जय। भगवान आपके श्री चरणों में बारंबार योग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए हम सभी स्वाध्याय आपसे निवेदन करते हैं कि हे भगवान, हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, इसलिए हमें देशना दीजिए। नमोस्तु 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 आचार्य श्री। अब इसमें प्रकारक, आचार्य का जो एक गुण था प्रकारक, जी उसका कथन किया। अगला गुण वो आचार्य के गुण चले ना, आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान, और प्रकारवान, प्रपूर्वक, प्रकुर्वक, प्रकारक, और फिर अपाय विदर्शित, अपाय हाँ विदर्शित, ये बात अपाय चल रही विदर्श, थी। जी उसी चर्चा चल रही है। अर्थात वो अपने अपराध दोष कहना तो चाहता है, लेकिन इस डर से नहीं कह पा रहा है कि ये लोग मेरी निंदा करेंगे, तिरस्कार करेंगे, कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में, जब वो अपने दोष अपराधों को कहने जाता है ना, आदमी अपने घर में ही ये तय कर लेता है कि मुझे ये काम करना है, उस काम के लिए निकल भी पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो बीच बीच में उसके दिमाग में बहुत सारे संशय के बीज अंकुरित होते हैं। पता नहीं ये काम होगा नहीं होगा, मेरा कोई सहयोग करेगा नहीं करेगा, कुछ इस प्रकार का हो गया तो, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ऐसे बहुत सारी कल्पनाएं दिमाग में आती है। जी तो इसी प्रकार से उसने अपने मन में ये तय तो कर लिया अपने कमरे में बैठ के कि मुझे आज जो है गुरु जी के पास जाना है और उनसे जितने भी अपराध दोष है सब उनको बता देना है। पूरा अपने मन को मोटिवेट कर लिया, तैयार कर लिया। जैसे ही कमरे से बाहर निकला, गुरु जी के कमरे में घुसने वाला है, तो वो भी तो एक रास्ता है ना। उस रास्ते में भी जब तक वो अपराध कह नहीं देता, तब तक नाना प्रकार की विचारधाराएं मन में पैदा होती हैं। एक बार कह दिया, फिर सारी विचारधाराएं खत्म हो जाती है। आवाज आ रही है? आ रही है भगवान, ठीक से आ रही है। एक बार अपराध कह दिए तो सारी विचारधाराएं के ऊपर स्टॉप लग जाता है। लेकिन जब तक नहीं कहा, तब तक उसके दिमाग में नाना प्रकार की शंकाएं, जैसे आप यहाँ विधान करने के लिए आए, जब तक नहीं आए तब तक तब तक कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, वहां क्या व्यवस्था बनेगी, कैसे करेंगे, कैसे लोगों को सेट करना है, महाराज किस प्रकार से कराएंगे, ये वो सब चीजें अंधेरे में थी ना। जी तो वो अंधेरे में होने की वजह से फिर नाना प्रकार की शंकाएं मन में पैदा होती है। जी और एक बार कर लिया, करने के बाद फिर जो है सारा काम बन गया, सब दिमाग से बोझ उतर गया। अब अपन बिल्कुल हल्के हो गए, भाई अपना काम बन गया। ऐसे ही एक बार उसने सारे अपराधों को गुरु जी से निवेदन कर दिया। जब तक नहीं करा था तब तक उसको डर लग रहा था, कर दिया, सारा काम व्यवस्थित हो गया, गुरु जी ने सुन लिया, प्रायश्चित दे दिया और उसके मन में संतोष हो गया। अब वो बिल्कुल हल्का हो गया। क्या हो गया? अब वो निश्चिंत हो गया मतलब। निश्चिंत हो गया, हल्का हो गया। और ये जो हल्कापन है, यही उसको आगे समाधि में या उसकी चर्या को पालन करने में एक निर्विकल्पता लाएगा। और अगर ये हल्कापन उसके अंदर नहीं आया, तो उसने जो अपराध और दोष किए हैं, वे अपराध दोष उसे शांति से बैठने नहीं देंगे। तल्ले की तरह, वे कांटे की तरह चुभते रहेंगे। मैंने ये दोष अपराध किया है, शास्त्र में लिखा है कि अपराधों का अगर गुरु जी से निवेदन नहीं किया तो उसकी समाधि नहीं होती, उसका मायाचारी में मरण होता है, उसका अनंत संसार होता है। अब ये शास्त्र भी पढ़ रखा है। समस्या क्या है? ये शास्त्र भी उसने पढ़ के रखा हुआ है। पढ़ के रखा हुआ है कि अगर बोले दोषों को निवेदन नहीं किया जाएगा तो उसकी समाधि नहीं होती। तो बोले मेरी समाधि नहीं होगी, तो ये बात उसको बार बार परेशान करेगी। वो अगर सोचता रहेगा, कल करूंगा, कल करूंगा, चलो कल कर दूंगा, फिर कल का दिन निकल गया, फिर बोले कल कर दूंगा, फिर कल का दिन निकल गया। और ऐसे करते करते एक दिन आवाज चली गई। क्या हो गया? बस कंठ ही अवरुद्ध हो गया। कंठवरुत हो गया। उसने सोचा लिख के बता दूंगा, लिख के बता दूंगा, उसके लिए भी सोचता रह गया, टाइम निकालता गया।
फिर वो हाथ पैर चलना भी बंद हो गए। अब आचार्य क्या करेंगे? ठीक है भाई। इसलिए उन्होंने कहा है कि जिस अपराधों को कर्जा लेके सोना नहीं, आज हुआ है तो कोशिश ये करना कि आज ही बता दिए जाए। अभी हुआ है तो अभी ही बता दिया जाए। अपराधों के लिए कभी भी कल नहीं करना। आलोचना के लिए कभी भी कल नहीं करना। तो ये सारी बातें वो आचार्य इसलिए उसको समझाते हैं कि कैसे भी करके उसके पेट में से अपराध निकालने हैं। इसको आय अपाय दर्शी कहते हैं। मेन प्रकरण क्या चल रहा है हमारा? आय अपाय दर्शन कराने वाले आचार्य, मतलब वो दर्शित्व गुण हाँ, है उनके पास। तो इस प्रकार से गुण और दोष दिखा के क्या करके, उनके गुण और दोष दिखा करके। हाँ, कि अर्थात प्रायश्चित करने से, आलोचना करने से और उनकी विशुद्धि करने से क्या गुण होता है और नहीं करने से क्या दोष होता है, इसकी गंभीरता को वो समझा रहे हैं। जी। और भगवान किसी इसे भी चीज की गंभीर है। इसे मैं अपने गृहस्थों के लिए भी, अगर मैं स्वाध्यायों के लिए भी अगर लगाना चाहूँ इसे, कि हाँ, लगाइए। सभी के जीवन में तो अलग अलग कुछ कुछ प्रकार के दोष होते रहते हैं। और बहुत बार हाँ, क्या होता है, अलग अलग कारणों से हम उसको एक या तो टालते रहते हैं, या तो उसको हाँ, हम लोग थोड़ा सा महत्व कम करके उसको समय पर उसके लिए प्रायश्चित नहीं लेते हैं। और कल का तो हाँ, भरोसा किसी का नहीं है, और अगर मान लो इसी में अगर मान लो किसी का मरण हो जाए, तो उसी के साथ में फिर हाँ, तो ये सारी बातें हमारे साथ भी घटित हो जाएगी। वे सब स्वाध्यायी समझ रहे हैं कि ये बात को, मतलब उसका महत्व कितना है, कि बिना दोषों के प्रायश्चित के अगर आपकी समाधि हो रही है तो भी वो कितनी दोषपूर्ण होगी। और इसीलिए हाँ। समय रहते हुए उसको महत्व दे करके समय में उसका निपटारा करना चाहिए। ये आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं। इसलिए पूरा उन्होंने एक चैप्टर लिया इसका। जी, मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। हाँ, इसलिए पूरा एक चैप्टर लिया है और उसमें आचार्य का एक विशेष गुण बताया, आय अपाय विदर्शित। और मुझे लगता है हर कोई अपना प्रामाणिकता से अपने मन से अगर पूछे तो हम लोग इस चीज को चाल ढकल भी करते, आगे पीछे करते रहते हैं, उसको गौन करते रहे कि ठीक है देखेंगे महाराज जी के पास जाके करेंगे। क्योंकि एक मन में एक डर भी रहता है कि मुझसे दोष हो गया है, अब इसको प्रकट कैसे करूं, इसके लिए एक मान भी रहता है, स्वयं की इमेज के प्रति मोह भी है। एक कषाय की वजह से हम लोग उसको आगे पीछे कर रहे हैं, ये बात महत्वपूर्ण हमें जाननी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जिसको हम बताएंगे वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। हाँ, ये सबसे बड़ी होती है, सच बात है ये बात है। है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अरे आचार्य श्री मेरे बारे में तो ये विचार करते हो, अब मैं ये बताऊंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जैसे मान लीजिए आप ही हैं पंकज जी। अब मैं खुद का हमारी ही उदाहरण आप, ले रहा हूं, मैं खुद का ही उदाहरण ले रहा हूं मैं। मैं यही कह रहा हूँ, आपने हमारे सामने अपनी एक इमेज अलग बना ली, भाई पंकज जी एक बहुत अच्छे आदमी है, बहुत साफ सुथरे आदमी है, नैतिकता नैतिकता वाले आदमी है, या इस प्रकार से। और कोई ऐसा बड़ा अपराध आपके दिमाग में है और जो आप बताना चाहते हो और आपने इमेज बना रखी है हमारे सामने वो बहुत बड़ी वाली, तो जब वो बताने का नंबर आएगा तो बहुत तकलीफ होगी उसमें। बहुत, और उसको बताने की तैयारी हो, मैं तो कहूंगा उसका धैर्य, वो धैर्य जुटाना ही कषाय का पड़ाव कर किए बिना वो धैर्य नहीं आ पाएगा। हाँ, और वो इसलिए और फिर ये चीज आएगी तो यार महाराज मेरे बारे में क्या सोचते थे और इस बात को बताने के बाद क्या सोचेंगे। जी। इस चीज को झेलना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, स्वयं की इमेज के बारे में तो कषाय तो है ही है, आचार्य महाराज के प्रति भी एक प्रकार का अविश्वास भी तो हो रहा है भगवान, हाँ, कि मेरे दोष सुनने के बाद भी वो मेरे साथ वही बिहेवियर करेंगे, उसी प्रकार का बर्ताव रखेंगे। एक गारंटी भी होनी चाहिए उसके लिए। हाँ। तो ये तो गारंटी अगर उसको नहीं मिलेगी तो कभी भी दोष नहीं बताएगा। जी ये गारंटी उसके अंदर होनी चाहिए, इतना विश्वास और समर्पण होना चाहिए कि मुझे मेरी आत्मा को शुद्ध करना है, बस इतना सा भाव रख के मुझे कह देना है। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है ये। और मुझे कह देना और मैंने कह दिया। और ये नियम है जो बहुत ज्यादा समर्पण रख के, आदमी सामने वाला कितना भी दुष्ट प्रवृत्ति का भी क्यों ना हो, लेकिन अगर दुष्ट प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के सामने भी अगर कोई बहुत बड़ा समर्पण रख के कोई काम करता है तो उसके दिमाग में भी एक दया का कोना, करुणा का भाव है, यार इसने हमारे साथ में इतना अच्छा व्यवहार किया है, हम अपन इसके साथ गलत नहीं कर सकते। मतलब ये वह तो बात तो इसी चीज का कि अगर आपको खुद का आत्मकल्याण करना है तो समय पर निपटारा करना चाहिए। इसीलिए जो महापुरुष जैसे बड़े बड़े मुनिराज हैं, जो बड़े बड़े राजघरानों के हैं,
वो अपनी मान कषाय को दमन करने के लिए आचार्य जब उनको प्रायश्चित देते हैं, बोले ऐसी जगह जाके बैठो जहाँ सब साधु सोच करने के लिए जाते हैं, पीछे उल्टी करके बैठो, सब साधु वहां आएंगे, सोच के लिए आएंगे, और तुमको सबको नमस्कार करना है और तुम्हें कोई प्रति नमस्कार नहीं करेगा। अरे वाह, ऐसा भी प्रायश्चित है? हाँ। क्या? तो जो व्यक्ति राजा रह चुकी है उसके लिए तो हाँ। ये प्रायश्चित मायने रखता है। मतलब वो हाँ। उसकी परीक्षा है कि उसने कितना मान कषाय का त्याग कर दिया है। हाँ। और वो व्यक्ति सिर्फ अपने आत्म कल्याण की भावना से उस प्रायश्चित को भी लेके सहन करता है, अर्थात आचार्य के प्रति बिल्कुल भी मन में अश्रद्धा भाव नहीं लाता, और इस पंचम काल में उस प्रायश्चित को देने के लिए निषेध किया है। जी जी जी। क्योंकि पंचम काल में ऐसे महापुरुष हमारे पास नहीं है कि जो हम उनको कहते सोच के पास बैठो, उल्टी पीछी रख के बैठो, सब साधु आएंगे, तुम्हें सबको नमोस्तु करना है लेकिन तुम्हें कोई नमोस्तु नहीं करेगा। भगवान उल्टी पिच्ची का अर्थ क्या करेंगे यहाँ पर? मतलब ये अपराधी है। अच्छा, ऐसा। पहली बात तो हाँ, उसके अपराध मतलब ये इस साधु ने अपराध किया है, वो अपराध का प्रतीक है। जैसे कमंडलू को लेके जिस प्रकार की त्रुटि जहां पर होती है उसके अपेक्षा से उसका अर्थ निकाला जाता है, हाँ। तो वैसे ही ये जैसे भी समाधि समाधि के समय में उल्टी पीछी रखी जाती है, उल्टा कमंडल की कमन। टोपी सामने करके रखी जाती है। जी जी। मतलब वो जीवित रहते हुए भी वो अपराध को दर्शित करने के लिए इस प्रकार का व्यवहार उसके साथ किया जाता है, और ऐसे प्रायश्चित करके भी वो आचार्य के प्रति भक्तिमान रहता है, समर्पण रहता है कि नहीं, आचार्य के माध्यम से मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ और मेरी मेरी आत्मा को निर्मल करना है, आत्म कल्याण के मार्ग पे चलना है। वो तो समाधि वो समाधि की व्यवस्था है, वो एक चिन्ह है, मतलब ये है कि समाधि समाधि हो चुकी है, मृत हो चुके हैं ना, तो उसका प्रकार का एक चिन्ह रूप में उस प्रकार से व्यवस्था बनाई गई है। मिलेगा ना, उसकी अभिलाषा अपनी पूजा कराने की है, मेरी सब लोग वंदना करें, मेरे लिए उठकर खड़े हुए, किंतु अपराध ज्ञात होने पर पता नहीं पूजा करेंगे या नहीं करेंगे। वह अपने को सम्यक आचार में स्थापित करना चाहता है, किंतु अपराधी जानकर ये मुझे त्याग देंगे, इससे डरता भी है। अतः अपने अपराध और शरीर को त्यागने के लिए तत्पर होते हुए भी वह गुरु से अपने दोषों को नहीं कह पाता। अंदर से चाहता है लेकिन बाहर से डरता है, और इसलिए जिन आचार्यों के पास में इस प्रकार का वो अपराध प्रायश्चित आदि कह रहा है, उन आचार्यों की कभी भी इतिहास पूरा 10-20 साल का कभी उन्होंने किसी के भी अपराध किसी के सामने नहीं कहे हैं। इस प्रकार का फिर उनकी हिस्ट्री को देखता है, तब जाके वो अपना मन बना पाता है। बोले इन्होंने बहुत सारे लोगों के प्रायश्चित दिया है, बहुत सारे लोगों के प्रायश्चित है, इन लोग बहुत सारे लोगों ने इनसे प्रायश्चित लिया है, लेकिन आज तक भी इनकी मुंह से कभी किसी की बुराई या किसी के साथ इनका खोटा व्यवहार हम्म। नहीं देखा गया है, ऐसा विश्वास करके फिर बोलता है। एक हमारे पिताजी कहा करते थे, जैसे हमारी दुकान पे कोई मुनीम काम कर रहा है, जी। अकाउंटेंट, और किसी कारण से उसका हमारा झगड़ा हो गया, और झगड़ा होने के बाद वो किसी दूसरी दुकान पे चला गया। चला गया। चला गया दूसरा दुकान वाला, उसकी प्रामाणिकता की परीक्षा कैसे करे कि ये हमारे अकाउंट को किसी दूसरे को शेयर नहीं करेगा। तो उस दूसरे दुकानदार ने, उस व्यापारी ने उस मुनीम से जिस पहले दुकानदार के व्यापारी के पास हो रहा था उसकी बातें पूछने का प्रयास किया। अच्छा। क्या? हाँ, मतलब उनके पास क्या होता है, उनके उनके अकाउंट के बारे में पूछना चालू किया। उनके अकाउंट के बारे में पूछने लगे। तो उसने सीधा सीधा लगे, बोले सेठ जी देखो, मैं उनके यहाँ क्या अकाउंट करके आया हूँ, क्या नहीं करके आया हूँ, मेरी लड़ाई झगड़ा अलग चीज थी, लेकिन मैं उनकी एक भी बात आपको शेयर नहीं कर सकता। अब चाहे आपको अच्छा लगे और चाहे आपको बुरा लगे, चाहे मुझे नौकरी पे रखो चाहे मुझे नौकरी पे ना रखो। क्या बहुत बड़ी बात है भगवान ये, क्योंकि हाँ। अगर सारे ऐसे होंगे ना, आज इंडस्ट्री में हम देखते हैं हमारे यहाँ पर कोई भी नया इंजीनियर ज्वाइन होता है तो अपॉइंटमेंट लेटर में कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज रहता है
कि अगर हाँ, आप यहाँ से, हमारे यहाँ से नौकरी किसी कारण से छोड़ोगे, तो हमारे कॉम्पिटिटर के पास अगले 5 वर्ष तक नौकरी नहीं कर सकते हो, ऐसा क्लॉज हाँ, डाला जाता है। और वो फिर इसीलिए कि वो आप हमारे जाके सारे सारे चीजें उनको बता दोगे कॉम्पिटिटर को, तो कैसे ऐसा। होगे। तो ये ये तो बात, आज किया जाता है, लेकिन पहले के जमाने में तो ऐसा नहीं था। मतलब ये आज इसीलिए क्लॉज डाला जाता है क्योंकि लोग ज्यादातर जाकर के हाँ, खराब ही कर लेते हैं। तो खराब कर ले। तो यही उसकी प्रामाणिकता है जी। कि उसने पिछले वाले का एक भी पॉइंट आपको नहीं बताया है। आपको भले ही बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये उसकी ईमानदारी। इसका मतलब वो जब आपके यहाँ नौकरी करेगा और जब आपके यहाँ से नौकरी छोड़ के दूसरे के यहाँ जाएगा, तो आपकी भी बात किसी को नहीं बताएगा। बस ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, और अगर उसने पिछले व्यापारी की बात आपको बता दी और आपने उसको रख लिया, तो आप फाइट में आ जाओगे। क्योंकि वो यहाँ से भी कभी तो छोड़ने वाला है, फिर आपके भी अकाउंट हाँ, सबको खुले हो जाएंगे। तो अगर उसने पिछले वाले व्यापारी के अकाउंट की बात आपको बताई है, तो आप उसको अच्छा मत समझिए। जी। जैसे कोई श्रावक, कोई साधु आपके पास आके बैठ के किसी दूसरे साधु की निंदा कर रहा है और आप आराम से सुन रहे हो, तो आप ये समझ लीजिए कल वो आपकी भी निंदा उस दूसरे के सामने करने वाला है। पक्की होने वाली हो, ये बात पक्का है। हाँ, तो यही उसका थर्मामीटर है। क्या? ये बात बिल्कुल ठीक लगती है कि जो आपके साथ जो दूसरों का बर्ताव यहाँ कर रहा है, वो आपका भी बर्ताव दूसरे के साथ इसी प्रकार हाँ, से करेगा। इसलिए आप मेरे से या मैं आपसे कितनी भी किसी की पर्सनल बात पूछूं या पूछने की कोशिश करूं, न तो आप मुझे बताते हैं और न मैं आपको बताता हूं, तो इसी बात से ये फिक्स हो जाता है कि आप अगर मुझे अपनी पर्सनल बात बताओगे तो वो भी कहीं बाहर लीक नहीं होगी। जी। जी। और अगर किसी ने आपको किसी की पर्सनल बात बताई है, तो उसके सामने आप कभी भी अपनी पर्सनल बात मत कहिए, क्योंकि वो जब दूसरे की बात आपके सामने कह रहा है, तो आपकी भी बात दूसरे के सामने जाएगी। ये व्यवहारिक पैरामीटर्स हैं। और इसी से जो एक क्या कह सकते एश्योरेंस मिलेगा कि हाँ, मैं इनके सामने अगर मैं अपना प्रायश्चित प्रकट करूंगा, तो ये किसी को पता नहीं चलेगा, ये विश्वास इसी के साथ आएगा। हाँ, शुरू शुरू में ये चीज अच्छी लगती है, नहीं नहीं में कोई किसी की बात बताता है ना, तो अपने को लगता है ये आदमी बहुत अपना है, ये आदमी अपना, हाँ बिल्कुल, दूसरे के अपनापन भेद हमको रखता बता है, रहा है। जबकि वो अपना नहीं है। सही बात है। इसलिए पुराने बुजुर्ग लोग हमारे हमेशा पिताजी क्या करते थे कि बोले अगर किसी दूसरे की दुकान का मुनीम तुम्हारी दुकान पे आके अगर उसकी दुकान की बातें बताता है, इसका मतलब उसको दुकान पे नहीं रखना। क्या? बिल्कुल, बात बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, जो भेद खोलता है तो वो किसी के भी विरोध कभी भी कर सकता है। किसी का भी कर सकता है। ये बहुत व्यवहारिक चीज है। और यही व्यवहारिकता यहाँ पे लागू होती है कि अगर कोई आचार्य किसी दूसरे शिष्यों के दोस्त तुम्हें बता रहा है, तो तुम उसको अच्छा मत समझो, हम्म। उसे अपनापन मत समझो कि उसने दूसरे शिष्य के दोस्त तुम्हें बता दिए। इसका मतलब वो बहुत गलत चीज है। इसलिए वो शिष्य निरंतर बार बार इस पशोपेश में रहता है, इस कंफ्यूजन में रहता है, इस संशय में रहता है कि, और इसलिए उसको बताने में देरी लगती है और देर होती है। क्या? बिल्कुल, ये भी एक कारण बन जाता है क्योंकि वो विश्वास संपादन नहीं हो जाता वहां पर। अविश्वास संपादन नहीं हो पाता। अविश्वास संपादन नहीं हो पाता। और उसकी भी जिंदगी का सवाल है। मान लीजिए कि उसने कोई ऐसी बात बता दी और तुमने लीक कर दी, तो वो तो आत्मघात कर लेगा। क्योंकि वो स्वयं उस चीज से शर्मिंदा है, क्योंकि वो दोष है, हाँ, अब वो हो गया उसके हाथ से, वो उसके लिए शर्मिंदा है। और इसीलिए फिर वो अगर विश्वास नहीं होगा तो वो बताने में हिचकच होगी ही होगी। या तो वो खुद का आत्मघात कर लेगा, और अगर पावरफुल होगा तो तुम्हारा गला दबा देगा। पर भगवान कैसी उसके लिए हालत और खराब हो गई, क्योंकि एक साइड से उसको आगम तो बता रहा है और वो आगम को जानता है कि इसको इसको बताए बिना, इसका प्रायश्चित किए बिना मुझे समाधि नहीं करनी है। और हाँ, दूसरी साइड में विश्वासु आचार्य उसको अगर नहीं मिल रहे, तो वो तो बेचारा और भी उसके लिए छटपटाएगा फिर। बस वही चीज है। इसलिए समय पे पंचम काल में सारे अनुकूल चीजें मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। इसलिए तो उन्होंने कहा कि 12-12 साल तक खोज करता है, हजार हजार 2-2 हजार किलोमीटर जाता है, पुरुषार्थ करता है उसके लिए। ये मामूली और साधारण बात नहीं है, इसलिए पुरुषार्थ करता है। सही बात।
उन्होंने कहा ना, आचार्य जब अपना संघ छोड़ता है दूसरे के संघ में जाता है, और दूसरे के संघ में जाने के लिए वो हजार हजार, दो दो हजार, तीन तीन हजार किलोमीटर, 100 योजन तक जाता है, 200 योजन तक जाता है। काहे के लिए जा रहा है? ये यही सारे कारण है ये। उसकी उसको उस प्रकार की योग्यता वाले आचार्य चाहिए, समाधि कराने वाले आचार्य चाहिए, जो आचारवान भी हो, आधारवान भी हो, व्यवहारवान भी हो, आय उपायदर्शी हो, प्रकुर्वक हो, प्रकारक हो, ये सारे गुण चाहिए ना। बिल्कुल। और आज के समय में ऐसे सब मिलने के लिए तो और भी। ये अब आगे बताएंगे। अभी हमारे हमारे सामने एक श्रावक बैठे, उन्होंने प्रश्न पूछ लिया कि बोले इस समय कोई आचार्य ऐसे है क्या? अब ये तो तुम्हें ही खोजना पड़ेगा। पर अगर ये चर्या हर एक ने अपनी अपनी कर दी है, भाई आपके सामने बैठे हैं, मैं यहाँ से बता सकता हूँ। क्योंकि वो जो कहा था ना कि उसका अभ्यास होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, करने करता हुआ भी करते हुए देखना चाहिए, ये सारी जो चीजें हैं वो तो दिख रही है सामने, निर्यापक आचार्य जो बैठे हैं आपके सामने। इसमें भगवती आराधना में बहुत सारी चीजें प्रायश्चित शास्त्र की आपको इनडायरेक्टली बता देता हूं मैं। ये नहीं बताता हूं कि मैं ये प्रायश्चित शास्त्र में लिखा है। जी जी, बट ये संकेत से पकड़ना है, जो चतुर है वो बिल्कुल पकड़ लेगा। हाँ, क्योंकि प्रायश्चित शास्त्र की सारी बातें कभी किसी के सामने की नहीं जाती, लेकिन एक जो इस विषय से विषय को मिलाते हुए उसके कारण से हमारे दिमाग में जो बात आती है, यहाँ ऐसा लिखा है, प्रायश्चित शास्त्र में ऐसा लिखा है, उसका जब मेल करते हैं ना, तब जाके उसका एक्चुअल अर्थ पे पहुंच पाते हैं। जी जी। दुखेण लई जीवो संसार महन्नवम ईसामन्नम तम संजमम कुअबुओ नासे ससल मरणे ने। अब ये गाथा नंबर 464, 65, 65। दुख यही पढ़ी ना मैंने, 465 हाँ, नंबर की गाथा। 465 पढ़िया अभी। अच्छा। तो यहाँ पर उस अपने दोषों की आलोचना न करने वाला अथवा आलोचना करते हुए भी मायाचार पूर्वक आलोचना करने वाले क्षपक को आय उपाय को दिखाने वाले आचार्य, अर्थात ये जो बात चल रही थी ना, आय उपाय को दिखाना, अर्थात गुण दोष को बता दिखाना दो। और उससे आलोचना करवाना। और अगर वो आलोचना नहीं करता है तो उसके क्या दोष होता है ये, और आलोचना करता है तो क्या शांति मिलती है, सुकून मिलता है ये। क्या? जी, दोनों का मतलब लाभ क्या है और उसके उससे होने वाली हानि क्या है, ये दोनों बता दो। आलोचना नहीं करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे सिर पे किसने छाती पे बहुत बड़ा पत्थर रख रखा हो, और अगर उसको सही आचार्य मिल जाता है और वो आलोचना कर देता है तो बिल्कुल हल्का हो जाता है। रत्नत्रय के विनाश को अपाय और रत्नत्रय के लाभ को उपाय, उपशब्द व्यर्थ है ऐसा मानकर रत्नत्रय का औ अर्थात शुद्धि और लाभ दोनों को दिखाने वाले आचार्य आयोपाय दर्शी होते हैं। गाथा नंबर 465। इस संसार का पार पाना बड़ा कठिन है, इसलिए चारों गति में भ्रमण रूप संसार को महासमुद्र की उपमा दी गई है। उसमें भ्रमण करते हुए अर्थात चारित्र को, संयम को जीव बड़े कष्ट से प्राप्त करता है। समस्या ये है कि वो संयम बड़े कष्ट से मिला है। अब वो संयम नष्ट करके हम ना मरे, उसके लिए ये सारे उपाय हैं। अज्ञानी उस समय को ससल्य मरण से नष्ट कर देता है। इससे ससल्य मरण से, मायाचारी से। यद्यपि मिथ्या माया निदान के भेद से सल्य के 3 भेद हैं, तथापि यहाँ प्रकरण माया सल्य को लिया गया है। माया सल्य सहित मरण से अज्ञानी संयम को नष्ट करता है, ये तो पढ़ लिए थे ना। 464 तक हो गया ये। हाँ। अब ये 467 तक हो गया था। मैं वापस से बिंदी पढ़ देता हूँ। इसका अभिप्राय ये है कि द्रव्य में प्रवृत्ति न करने में निमित्त जो श्रावण्य है वही संयम है। लोग कहते ही हैं कि यह पाप कर्मों में प्रवृत्ति न करता है, अतः श्रवण नहीं है, अतः आत्मा में स्थित भाव शल्य दोषकारी है। ये उचित ही है, क्योंकि सामान्य शब्द से समानता ली गई है। सामान्य शब्द से समानता ली गई है, तो समानता ले जानी चाहिए। तो श्रवण का अर्थ आपने संयम क्यों किया? क्योंकि संयम और श्रवण समानता दोनों पर्यायवाची नाम। जैसे शरीर में लगे बाण, कांटा आदि द्रव्य शल्य को न निकालने पर मनुष्य कष्ट से पीड़ित होता है, उसी प्रकार भाव शल्य से भिक्षु भी तीव्र दुखित होता है। और ये लोक व्यवहार में कहा जाता है शारीरिक कष्ट की अपेक्षा मानसिक कष्ट ज्यादा होता है। क्या?
जी, शारीरिक कष्ट से ज्यादा मानसिक कष्ट बहुत देर तक टिकता है। हाँ, और नहीं ज्यादा होता है, उसकी वेदना ज्यादा होती है, तीव्रता भी ज्यादा होती है। उसकी तीव्रता भी ज्यादा होती है और उसकी वेदना भी ज्यादा होती है। जैसे आप अपने घर परिवार के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ करते हुए, और उन्होंने आपको सारी सुविधा दे रखी है, लेकिन वो आपसे ना तो ढंग से बोलते हैं, ना ढंग से आपके साथ व्यवहार करते हैं, और घर में आए, आए अपने कमरे में जाके सो गए। अब आप इंतजार करते बैठे, बेटा आएगा, बेटा आएगा, बेटा आएगा। बेटा तो आया, पीछे के दरवाजे से आया और अपने कमरे में जाके सो गया, और आपको 10 बज गई, वहां दरवाजे पे बोले बेटा कहाँ गया, कहाँ रह गया, कहाँ रह गया। और जब आपको पता चला कि वो तो आके अपने कमरे में सो गया, फिर आपको जो एक मानसिक पीड़ा होती है, वेदना होती है, वो बहुत असहनीय होती है। जी। शरीर में भले ही आपके बुखार हो, चाहे शुगर हो, चाहे और कोई दुनिया भर की बीमारियां हो, वो इतनी कष्ट नहीं देती जितना मानसिक कष्ट कष्ट देता है। पेन किलर लेकर के शारीरिक कष्ट को शांत किया जा सकता है, बट मानसिक को कैसे अ, करेंगे? इसलिए ये भाव शल्य जो है ना, ये भी एक मानसिक कष्ट है। और भय से विचल होता है, शल्य को दूर न करने पर मैं किस गति में जाऊंगा। इस प्रकार दृष्टांत से अविरोध दिखलाया गया। जैसे पैर में कांटा घुसने पर पहले पैर में छिद होता है, फिर मांस का अंकुर आता है, फिर वो नाड़ी तक पहुंचता है, पीछे उस पैर में सांप की बामी जैसे दुर्गंध युक्त छेद हो जाता है। इतनी भयानक स्थिति होती है अगर समय पे उस कांटे को निकाला नहीं गया। वो अंदर ही अंदर, अंदर 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 पैर को सड़ा देता है। ऐसे ही वो दोस्त बाहर से आपको कुछ नहीं लगेगा, लेकिन अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर आप क्या होते जाओगे, चलते जाएगा वो। बहुत डाउन हो जाओगे। इसी प्रकार लज्जा और भय और गारव से प्रतिबद्ध थोड़ा सा भी भाव शल्य यदि दूर नहीं किया जाए, इसके कारण से लज्जा से, भय से और गारव से, ये तीन चीज थी। आलोचना नहीं करने के तीन कारण, या तो लज्जा, या भय, या मान कषाय। तो व्रतशील और गुणों को नष्ट करता है। लज्जावश साधु अपने अपराध को छिपाता है, या अपराध प्रकट करने पर गुरुजन क्रुद्ध होंगे, मुझे त्याग देंगे अथवा बड़ा प्रायश्चित देंगे, इस भय से नहीं बताता है। अथवा जो मेरी जो महती प्रसिद्धि है, यह तपस्वी उत्तम संयमी है, वो मेरी प्रसिद्धि नष्ट हो जाएगी, इस भय से दोष को छिपाता है। ये माया शल्य है, इसे यदि दूर नहीं किया गया तो चपक्के व्रतशील गुण नष्ट हो जाते हैं। और ये हम प्रैक्टिकल बिल्कुल देखते हैं कि जब कोई अपराधी अपराध करने के बाद आलोचना करने के लिए आता है, वो जितना घबराता है ना, उतना उसको घबराने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आचार्यों के पेट बड़े होते हैं। और उसमें जैसे हम हैं, हम अपनी प्रैक्टिकल चीज बता रहे हैं, बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे साधुओं की, बहुत सारी जो साधर्मी है, उनकी बहुत सारी बातें हमारे अंदर पहले ही घुस चुकी हैं। इसलिए हमको वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती वो। नहीं लगती। इसलिए हम उसको सांत्वना देके, प्रायश्चित आदि देके उसको स्थिर कर सकते हैं, क्योंकि उसने पहली बार अपराध किया है, उसको ये कल्पना नहीं आ रही, उसको लगा कि मैंने बहुत बड़ा, उसको तो यही होना चाहिए कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। लेकिन हमको क्या होना चाहिए, हमको ये होना चाहिए कि बोले अनादिकाल से इस संसार में भ्रमण करते करते सबके पीछे कर्म लगे हुए हैं। तब जाके हम उसको सांत्वना दे के उसको शांति से बोले तू चिंता मत कर, तेरे से अपराध हो गया, कोई बात नहीं, अब आगे मत करना, इस प्रकार का प्रायश्चित कर, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले। उसको थोड़ा अभय दान देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जी, अभयदान, जिस कारण से वो ना बता रहा है, उस कारणों से उसको अभय देना पड़ेगा। अभय देना पड़ेगा। जैसे कभी कभी क्या होता है, राजा महाराजाओं के, पुराने राजा महाराजाओं के दरबार में जब अपराधी अपने अपराध को किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं करता, तब राजा लास्ट में ये कहता है कि हम तुझे मृत्यु दंड नहीं देंगे, हम तुझे फांसी पे नहीं चढ़ाएंगे, हम तेरे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन तू बता दे कि अपराध किसने किया है। फिर वो कहता अपराध मैंने ही किया है। जी। क्या? इसी प्रकार से आचार्य कहते हैं कि हम तुझे कोई बड़ा प्राइज, हम तुझे इधर उधर तेरी बात कही नहीं जाएगी, तेरे को किसी प्रकार से बदनामी नहीं मिलेगी, तेरे को कोई भी इस संघ में बिल्कुल भी किसी को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन तू बता दे। तो वे लास्ट का सिस्टम ये होता है कि उसको अभयदान देना। कथाओं में आता है ना ऐसे बहुत सारे उदाहरण।
माफी का साक्षीदार करके जो बोला जाता था कि भाई ठीक है हम आपकी सजा कम कर देंगे इस प्रकार का अभय देके, तो फिर वो बोल हाँ, देते कि ठीक है ऐसा ऐसा हुआ है। हाँ, बोले भाई हम तुझे सजा ज्यादा ने, या ये जो दूसरे लोग हैं तू बता दे, हम तेरी सजा माफ करवा देंगे। हैं? किसी चीज को पूछेंगे तो नहीं है तो ठीक है, बस अपना अपना आराम से संयम का पालन करो ना। जरूरी है कि बताना, जब है ही नहीं तो क्या बताना है। यहाँ तो जो है उसके लिए कहा जा रहा है, जो निरतिचार अपना संयम का पालन कर रहा है और जिसने कोई अपराध किया नहीं है उसको क्यों बताना। इसलिए अगर आपको एक चीज और है, अगर आपके अंदर मान कषाय है तो अपराध करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अपराध हो गया और तुम मान कषाय के कारण से बता नहीं पाओगे। इसलिए उसका उपाय यही है, पहले से ही अपराध ही मत करो। क्या? वही गारव है। हाँ। तो ऐसे अपने मान कषाय को अगर आपको बढ़ाना ही है तो ऐसे बढ़ाओ ना मान कषाय को, नहीं मुझे अपराध नहीं करना है, क्योंकि अपराध करूंगा तो बताना पड़ेगा, बताऊंगा तो मेरी मान कषाय खंडित होगी, बोले मुझे अपराध करना ही नहीं। ये तो सदुपयोग हो जाएगा महान कषाय का। हाँ, तो ये मान कषाय का सदुपयोग हो गया ये बात। इसलिए जो लोग डॉक्टर डॉक्टर वैद्य कहते हैं ना, माँ से छिपाना नहीं और डॉक्टर से छिपाना नहीं। डॉक्टर बार बार पूछता है कल क्या खाया था, कल क्या खाया था, कल क्या खाया था, और तुम बता नहीं रहे हो तो बताना पड़ेगा आपको। और शर्म में अगर नहीं बताओगे और डॉक्टर फिर तुमको ट्रीटमेंट सही नहीं करेगा। बिना खाए भी इसको ये दर्द हो रहा है, इसका मतलब है कुछ और सोच करके और कुछ और ही दवाई दे देगा वो। हाँ, कुछ और दवाई दे देगा। अब आगे, तो भट्ट बोधि लाभो अनंत कालम भवन्नि भीमे जम्मन मरणावत्ते जोनि सहस्रावुले भमदी तथ्य कालमनंतम घोर महावेदना सुजोनिषु पच्चन्तो पच्चन्तो दुःख सहसाई पप्पेदी तम न खमं कुपमादा मुहुत्तमवि अत्तिदुम ससल्लेन आयने पादमूले उद्धरि दब्बम भवदी सल्लम। पीछे दीक्षा धारण करके जो बुद्धि लाभ किया था वो नष्ट हो जाता है, और 84,000 योनियों से भरे हुए, 84,000 लिख दिया कि 84 लाख होते हैं, लाख होना और चाहिए। जन्म जन्म मरण रूपी भवनों से युक्त भयंकर भाव समुद्र में अनंत काल तक भ्रमण करता है, और उस भव समुद्र में भयंकर महावेदना वाली योनियों में भ्रमण करता है, और अनंत काल तक हजारों दुख भोगता है। तो बोले अनंत काल तक महावेदना वाली योनियों में भ्रमण करने की अपेक्षा तो सामने से अपराध बता देना ठीक है। कितना बड़ा, कितना बड़ा फल मिलेगा अगर ऐसा महाभयंकर फल मिलेगा उसका। हाँ, तो ये बात समझाना पड़ेगा, सामने दोनों चीजें रखनी पड़ेंगी, कि बोले अपराध बताना और स्वर्ग आदि के सुख भोगना, अपराध नहीं बताना और माया सल्ले के साथ मरण करना, तो तिरियन जाति और दुर्गतियों में जाना। अब देख लो तुम्हें क्या चाहिए। अभी तो छोटी थोड़ी सी बात है, और अभी भी काहे की मान कैसा है क्या, और गुरु के सामने बताने में काहे की मान कैसा है, तो गुरु तुम्हारे अपराधों को किसी से कहते नहीं है। गुरुओं की विशेषता ये होती है कि बोले उनके अंदर जो बातें गई वो जैसे गर्म तवे पर पानी की बूंद समाप्त हो जाती है। क्या उदाहरण दिया? गरम तवे के ऊपर पानी की बूंद जैसे खत्म हो जाती है। खत्म, उसका अस्तित्व ही खत्म है। ऐसे ही बोले आचार्यों के सामने बताए गए आपके अपराधों का अस्तित्व खत्म है, अर्थात उनके पेट में गया लेकिन कभी बाहर आएगा नहीं। इसलिए आप डरो मत, आप चिंता मत करो, आप टेंशन मत लो। ऐसे बहुत उनको बहुत पुचकार पुचकार के निकालना पड़ता है। और समुद्र में महावेदना, इसलिए संसार से भीत यति को प्रमादवश एक मुहूर्त मात्र के लिए भी सल्ले सहित रत्नत्रय के साथ रहना उचित नहीं है। है? एक मुहूर्त तक, मुहूर्त मात्र भी। क्यों, ऐसा क्यों कहा? इसलिए शिष्य को निरंतर आचार्य के समीप में रहना, अपराध हुआ तुरंत जाके कहना। क्या? बिल्कुल।
अपराध हो तो जाए तो तुरंत उसको प्रायश्चित लेना है उसको। हाँ, तो क्योंकि बीमारी में अगर आपने लेट किया तो बीमारी बढ़ के बड़ी हो जाएगी। क्या? ठीक। और इसीलिए तो ऐसा करेंगे तभी तो संसार से भीत मतलब संसार भीरु हो जाएंगे वो। कर्ज, शत्रु और बीमारी। जी। क्या? और स्वामी जी ठीक हो? को होस्टिंग दे दिए, सब लोग दर्शन करेंगे सुदत्त सागर महाराज जी के, बहुत दिन के बाद दर्शन हो रहे हैं। उपाध्याय भगवत श्री सुदत्त सागर महामुनि राज की जय। नमोस्तु 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 भगवान। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ठीक है स्वामी जी, आपके स्वास्थ्य रत्न रहे। पूर्ण रूप से ठीक तो नहीं है। क्या हो गया? हो अभी जाएगा, ठीक हो गुरुदेव जाएगा। वॉमिट होती जा रही है, आहार ले नहीं पा रहा पूर्ण रूप से। वो करता हूँ, मैं करता हूँ, आपको बताता हूँ। और जांच भी अभी हुई है, तो जांच में बता रहे हैं आपका वो थायराइड माइनस आ गया है, और थोड़ा सा आंशिक पीलिया का भी लक्षण बता रहे हैं। तो जब भी आहार हाँ लेता हूँ तो वॉमिट हो जाता हाँ तो उसको बताता हूँ मैं, आप उसको सही सही करवाओ, हो जाएगा। है जी। आपका रत्न है तो अच्छा। ओ बढ़िया। क्या पंकज जी, कर्जा? संसार भीत, संसार भीरु जो है, वो संसार भीरु का ही तो लक्षण है कि तभी तो ये एक, अगर संसार से डर रहे हैं तभी तो जाकर के एक मुहूर्त के अंतर्गत अपना प्रायश्चित ले लेंगे या फिर अपने दोषों का उजागर कर देंगे वो। हाँ, तो उन्होंने कहा है ना, तो नीति में क्या कहा है? कर्जा, शत्रु, कर्जा, शत्रु और अपराधों का शोधन। ये जितनी जल्दी से जल्दी हो उतना कर लेना, क्योंकि कर्जे का अगर शोधन नहीं किया तो बढ़ता चला जाएगा। रोग की अगर उपेक्षा की तो अंदर ही अंदर बढ़ता चला जाएगा। हम्म। अपराधों की अगर उपेक्षा की तो अंदर ही अंदर उसका भाव बहुत बड़ा हो जाएगा। और महाव्रती की जो कषाय होती है, एक अंतर्मुहूर्त की होती है। जी। कितनी उसका वासना काल कितना है? अंतर्मुख संज्वलन का। अ, तो संजलन में क्रोध, मान, माया और लोभ, चारों कषाय हैं, खाली क्रोध का नहीं है। जी। तो अपराध को छिपा के रखने का मतलब है माया शल्य। प्रायश्चित गुरुदेव किसी भी किया जा सकता है क्या? है? प्रायश्चित किसी भी आचार्य या मुनि महाराज से लिया जा सकता है क्या? नहीं, ऐसे कैसे लिया जा सकता है किसी से भी? किसी से भी प्रायश्चित लेने का प्रकरण ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ इतनी सारी जो चर्चा चली है, वो चर्चा सिर्फ इसलिए है कि प्रायश्चित का ज्ञाता होना चाहिए, व्यवहारवान होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। प्रायश्चित जिसने किया है, देखा है, उस प्रायश्चित संबंधी शास्त्र को पढ़ा है, तभी तो। जैसे डॉक्टर है, दवाई किसी से भी ली जा सकती है क्या? इंजेक्शन किसी से भी लगवाया जा सकता है क्या? हार्ट का ऑपरेशन किसी से भी करवाया जा सकता है क्या? नहीं करवाया जा सकता। उसी प्रकार से प्रायश्चित भी हर किसी से नहीं लिया जा सकता। गुरुदेव जिज्ञासा है, जैसे श्रावकों का ऐसा है कि कुछ क्रिया वो ना करे तो उनको पता चल जाता है कि इनको नर का युद्ध ट्रेन का बंद हो गया है। हम्म। क्या मुनियों की भी ऐसी कोई व्यवस्था है जिसको पता चल सके कि इनको नर का युद्ध ट्रेन का बंद हुआ है? नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि शराब आपको बंद हो चुका है? कि जैसे कहते हैं ना, कोई आहार दान ना दे पाए, या कोई नहीं शिखर जी और की वंदना क्षेत्र की, तो, या संयम ना ले पा रहा है, यानी उसको नहीं हो कोई चुका कोई है। जरूर, और भी दूसरे भी कारण हो सकते हैं। दूसरा क्या दूसरे कारण भी दूसरे भी बहुत सारे उसकी मजबूरियां हो सकती हैं। जैसे किसी के नरकायु का बंद नहीं हुआ है, फिर भी वो संयम नहीं ले पा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उसके नरकायु का बंद और संयम नहीं ले पा रहा है। संयम नहीं लेने का, नरकायु का बंद होना एक कारण है, लेकिन इसके अलावा संयम नहीं लेने के और भी बहुत सारे कारण हैं। क्या पंकज जी, धर्म। समझ में आ रही है जी बात? बिल्कुल बिल्कुल बात, क्योंकि जैसे गोमर साहब ने जो कि अभी गुरुदेव ने भी सुदर्शन सागर महाराज भी जो पूछ रहे हैं कि जैसे साधु के लिए अगर वो साधु महाव्रती बने हैं, तो हम्म। महाव्रती बने हैं इसका मतलब दो ही पॉसिबिलिटीज है। या तो उनकी कोई भी आयु अब तक नहीं बंधी है, या तो नरक तिर्यंश और मनुष्य की भी आयु नहीं बंधी है। या तो हाँ। देव आयु बंधी है, नहीं तो कोई भी आयु नहीं बंधी है, ये उसका एक तो हो गया। और आगे चल करके लेकिन बंधेगी लेकिन तो लेकिन देव की ही बंधेगी। लेकिन
महाव्रती बनने का मतलब सिर्फ नंगा होना और पिछी कमंडल लेने मात्र नहीं है। ये भावलिंग की चर्चा है। ये वहां उसका छठा सातवां गुणस्थान अगर प्रकट हुआ है तो। जी, ये भावलिंग की चर्चा है मतलब। हाँ, वो ये सोचे दीक्षा लेने मात्र से वो महाव्रती हो जाता है, ऐसा नहीं है। जी, ये तो संयमा संयमी और सकल संयमी दोनों के लिए भी लागू है ये। हाँ, अर्थात यहाँ गुणस्थान चाहिए। क्या चाहिए? जी, मतलब अगर नरकायु, तिर्यंचायु और मनुष्यायु बंध चुकी है तो हाँ, पांचवा छठा गुणस्थान होगा ही नहीं। पांचवा छठा गुणस्थान प्रकट नहीं होगा। भले ही आप किसी भी गुरु के सामने जाके ये कह दो कि भाई मैं, मेरा ये त्याग है, मेरा ये त्याग है, मैंने महाव्रत ले लिया, वो होगा ही नहीं। यही तो सबसे बड़ा उदाहरण श्रेणिक महाराज का है। हाँ, जैसे हाँ, जैसे कोई नीच गोत्री, अगर कोई उसको दीक्षा दे भी दे तो भी उसके गुणस्थान प्रकट नहीं होगा। ये बात जी, चर्चा चली थी कि नहीं चली थी? ये बात भी आपने बताई थी। तो दीक्षा ले लेना अलग चीज है, और गुणस्थान को प्रकट करना। वो आता अलग बात है वो। हाँ। उसकी योग्यता ही चाहिए, उसकी पात्रता चाहिए। हाँ, मुझे नीच गोत्र इसलिए वाला संयम क्षुल्लक अवस्था तक जा सकता है, लेकिन नीच गोत्र वाला क्या आहार दान से वंचित रह सकता है क्या? तो आरदान कैसे देगा अगर आरदान के योग्य पात्र नहीं है तो? लेकिन क्षुल्लक दीक्षा तो ले रहा आर है ना। हाँ, तो ले ले लेना तो ना। क्षुल्लक दीक्षा में क्या है? अगर कोई वेश्या क्षुल्ली का दीक्षा लेती है तो क्या वो आरदान दे सकती है? लेकिन छुल्लिका तो बन रही है ना, आहार तो ले सकती है फिर। तो बनने तो ना छुल्ली। ऐसे तो संयमा से हमको त्रियंच भी धारण करते हैं। नहीं तो पांचवें गुणस्थान को त्रियंच भी धारण करते हैं, तो केवल आरदान थोड़ी देते हैं, अनुमोदना करते हैं। फिर भगवान, यहाँ पर एक जिज्ञासा बनती है कि अगर वो 11वें गुणस्थान वाले क्षुल्लक बने हैं तो उनके पहले की जो सारी प्रतिमाएं हैं उनके तो नियम अपने आप लागू हो गए। मतलब दूसरा जो निरतिचार व्रत वाली जो उनकी प्रतिमा है वो भी उनके लिए लागू हो गई। तो उसमें जो अतिथि संविभाग वाली जो बात बनती है वो कैसे बनेगी? वो अनुमोदना से। सिर्फ अनुमोदना से बनेगी। हाँ, तो नहीं तो जैसे स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र में जो महामत्स्य है 1,000 योजन का, और संयमा संयमी है, उसका सेमा सेम कैसे बनेगा? नहीं, बट तिर्यंचो में तो अलग बता दिया ना कि तिर्यंचो तो में तो ऐसे व्रत प्रतिमा नहीं होगी। तो नहीं होगी ना दूसरी प्रतिमा, किसने मना किया? दूसरी प्रतिमा हो जाएगी उनकी। हाँ, क्या दिक्कत है? तो अपनी अपनी स्वरूप के अनुसार, अपनी पर्याय के अनुसार होगी, क्योंकि बाकी जो मर्यादा वाला भोजन आदि सारी जो चीजें हैं। सिर्फ मर्यादा मर्यादा का भोजन ही दूसरी प्रतिमा नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, मतलब अपने पर्याय के अनुसार, क्योंकि अपने मनुष्य पालन कर अपने सकता है। अपने वर्तमान में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, सिर्फ भोजन शुद्धि का मतलब ही प्रतिमा है, और कोई तीसरी चीज समझते ही नहीं है। जी जी, इसके आगे चीजें है, पक्का है। और अपनी पर्याय के अनुसार हो जाएगा। अपने अपन क्या समझते हैं कि सिर्फ एक भोजन शुद्ध हो गया तो समझो हमारी प्रतिमा हो गई। तो नहीं, इसके साथ में त्रियंजी की बात है। जब त्रियंजी के 12 व्रत को स्वीकार करते हैं तो वो नियम से सामायिक को भी ध्यान ध्यान रखते हैं। शुद्ध प्राशुक जल भी लेते हैं, शुद्ध प्राशुक के फल आदि भी ठीक लेते है हैं, ना? उनके लिए तो बताया। ये इतना सब करने से उनका नीच गोत्र उच्च गोत्र थोड़ी हो जाता है। नहीं रहेंगे तो उस पर्याय में नीच कुल में ही, लेकिन अगली पर्याय तो फिर उनको उच्च कुल मिल ही जाती है। तो अगली पर्याय में जब अब उच्च कुल मिलेगा तब दे लेंगे, लेकिन वर्तमान में उनका पिंड अशुद्ध 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 पिंड शुद्ध थोड़ी हो जाएगा। जैसे त्रियंचों के लिए बताया प्राशुक जल, तो वो तो बिलोय किया हुआ, या कोई त्रियंच उसमें से चला गया, या जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, चलो, या ये बहरी मिनट, का। हाँ, एक मिनट, ये बात हमने मान ली कि चलो वो जो हाथी वाती है उनके लिए, अब जो पानी में ही रह रहा है उसके लिए, जो महामत्स्य हाँ। पानी में ही रह रहा है, 24 घंटे पानी में रह रहा है, तो उसके लिए कहाँ से लाएंगे ऐसा जल? उसके भी पांचवा गुणस्थान है ना। सूर्य मतलब का भैया, प्रकाश। विचार तो आपको चारों तरफ से करना पड़ेगा ना। मतलब इसमें मुख्यतः से संयम संयम के लब्धि स्थान जो बनने वाले हैं वो सबके समान नहीं बनेंगे, अलग अलग अपनी पर्याय के अनुसार बनेंगे, ये बात हो जाएगी। हाँ, लेकिन गुणस्थान तो पांचवा ही है ना। गुणस्थान पांचवा कह रहे हो तो पांचवा तो शुल्लक जी भी है और हरिका माता जी भी है। हाँ, क्षुल्लक जी भी है, आरिका माता जी भी है, और एक समुद्र में रहने वाला महामत्स्य भी है, एक जमीन पे रहने वाला हाथी है। जमीन पे रहने वाला हाथी वो जल क्रीड़ा नहीं करता है, और पानी में रहने वाला मत्स्य 24 घंटे पानी में ही रहता है। जब जमीन पे रहने वाला हाथी व्रती बन जाता है तो वो धूल नहीं डालता है, जल क्रीड़ा नहीं करता है। अहिंसा व्रत उसके हो गया ना। और वो अब समुद्र में रहने वाला महामत्स्य
भगवान, आपने एक चलिए। बार उसका क्षेत्र की भी चर्चा करी थी कि क्षेत्र क्षुद्र के साथ साथ उसके किस क्षेत्र से आता है उसकी भी आपने चर्चा की थी। वो भी मतलब मायने रखता है। जैसे जैसे आपने क्षुद्र की जो व्यवस्था बताई थी कि क्षुद्र क्या सिर्फ जन्म से बनेगा। हाँ, जन्म मतलब। से, वो तो जन्म ही उसने नीच गोत्र में लिया ना। हाँ। जन्म उसने नीच गोत्र में लिया, तो मनुष्यों की व्यवस्था है कि जो नीच गोत्र में जन्म लेता है वो नीच गोत्री ही रहता है, आमरण। लेकिन त्रियंचों के अगर पांचवा पुनस्थान प्रकट होता है तो उसके उच्च गोत्र की उदय उदीरना चालू हो जाती है। हाँ, ये बात कही थी बिल्कुल। क्या? तिर्यंचों में उदय उदयना शुरू हो जाती है उनके उच्च गोत्र की। उच्च गोत्र की, अर्थात उनके उच्च गोत्र का उदय उदीरना हो जाती है, बट लेकिन मनुष्यों के नहीं होती। हाँ, मनुष्य में वो बात नहीं है, उदय उदयना नहीं होगी उच्च गोत्र की। हाँ, वो जन्म से नीच गोत्री है तो मरण तक नीच गोत्री ही रहेगा। ये व्यवस्था मनुष्य को नहीं दी जा सकती। चांडाल जी ने अहिंसा व्रत को पालन किया था और देवताओं ने भी उसको सिंहासन बना करके उसकी पूजा की, फिर नगर के राजा ने भी उसको स्पृश्य योग्य कह दिया। हाँ, ठीक है ना। नगर के राजा ने ऐसा कहाँ लिखा है, स्पर्श के योग्य क्या किया? 19 कथा कुछ ग्रंथ में। नहीं तो उसकी कथा को पढ़ना पड़ेगा वापस। जी। उसमें कथा लिखा को है कि वापस पढ़ना पड़ेगा। है? जी, उसमें लिखा है ऐसा कि जब देवताओं के द्वारा उसको सिंहासन पे स्थापित किया चांडाल को, तो फिर राजा ने उसको स्पृश्य योग्य नगर में घोषित किया। हाँ, तो उसको मुझे वापस पढ़ना पड़ेगा। उसकी संस्कृत टीका मुझे पढ़नी पड़ेगी वापस। जी। ये पत्र आपने ही भेजा है क्या? आपका पत्र है अहमदाबाद से? जी गुरुदेव। अरे आपका ही है? हाँ ठीक है, पढ़ता हूँ उसको बाद में क्या लिखा है आपने। हाँ, ये है ना, ये करिए। गुरुदेव, प्रायश्चित के बारे में ऐसा है कि है? कई जीव, प्रायश्चित के बारे में कई जीव भयभीत होते हैं गुरु के पास में जाने से। वो वहाँ इस भय से नहीं बताते कहीं गुरु हमारी आलोचना ना कर दे, कहीं निंदा न कर, कई जीव इस भय से वो प्रायश्चित से स्वीकार ही नहीं वो करते। वो क्या है स्वामी जी, यही प्रकरण चल रहा है यहाँ भी आधा घंटे से। आप थोड़ा लेट आए हाँ। ना, तो इसमें पूरा यही प्रकरण चल रहा है, लज्जा भय और दारव। या अच्छा। तो लज्जा से वो अपने दोष नहीं कहता है, या भयभीत होकर अपने दोष नहीं कहता, या मान कषाय में आके अपने दोष नहीं कहता है। और आचार्य उसको अभय दान देके, तू घबरा मत, तू लज्जा मत कर, तू भय मत कर, और तू ये मत सोच कि तेरे दोस्त कहीं बाहर जाएंगे, तू तो बता सिर्फ। और उसके ये साथ बात। में अगर दोष नहीं बताएगा तो क्या हानि है, और दोष हाँ, बताकर समाधि करेगा तो क्या लाभ है, ये दोनों चीजें क्या लाभ बताएंगे। है? ये हम्म। इसलिए क्या होता है, क्या होता है पंकज जी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम सिर्फ एक दृष्टिकोण पे ही विचार करते हैं, उसके सारे दृष्टिकोणों को, सारी चारों तरफ की व्यवस्थाओं को नहीं समझते हैं, इसलिए वहीं के वहीं अटके रहते जी, बात तो ये है। बात यही है। हैं। बात यही हो जाती है कि समग्रता से विचार नहीं होता। समग्रता से उसका विचार करना पड़ेगा। जैसे यही बात हो गई ना, भाई आपने कह दिया कि बोले हाथी जो है वह झरने से पानी टकरा के आएगा, उस पानी को पिएगा। ठीक है, वो बात वहां उसकी घटित हो गई, लेकिन जलचर जीव हो गए। सभी सभी तिर्यंच कहते ही सभी प्रकार के तिर्यंच की चर्चा करनी पड़ेगी, सूरत सागर जी सभी महाराज कुछ प्रकार। कह रहे हैं। और फिर मनुष्य। मनुष्य के लिए तो जो व्यवस्था है वो तो बिल्कुल अलग है, और आपने जैसा कहा वैसे ही मुख्यतः से सिर्फ पिंड शुद्धि की, हाँ, खान पान शुद्धि की चर्चा करके फायदा नहीं है। भावलिंग हाँ, बनने के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी है। वो भी महत्वपूर्ण है। तो कोई तो एक सोले का शोधन का मर्यादा का खा रहा है और दिन भर बैठ करके दूसरे की अगर निंदा कर रहा है या दूसरे को जली कटी सुना रहा है, तो कैसे गुणस्थान बनेगा उसका। तो खाली खाना खाना ही प्रतिमा है क्या? नहीं खा ये बात तो पक्का है कि खाना प्रतिभा नहीं है, किंतु प्रतिभा में खाना महत्वपूर्ण भी है, ये भी हाँ, तो दोनों प्रतिमा चीजें। में शुद्ध भोजन करना एक पार्ट है। हाँ, एक बात है उसकी। प्रतिमा में शुद्ध भोजन करना एक पार्ट है, लेकिन शुद्ध भोजन करना मात्र पूरी प्रतिमा नहीं है। ये बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल सटीक। हाँ, गुरुदेव, ये आया है पेज नंबर 59 कोश ग्रंथ में, 161 नंबर पे ये है हमारे पास जो है। अच्छा, कौन सी किताब है ये? लिखा है, उसे राजा के द्वारा विशिष्ट स्पर्श योग्य घोषित किया गया। नहीं, पुस्तक कौन सी है ये? ये पुण्याशकता कोश ग्रंथ है गुरुदेव। पुण्याश्रव कथा को हिंदी का है कि संस्कृत का है? इसमें दोनों है गुरुदेव, टीका भी है, संस्कृत भी है ऊपर में।
तो आप संस्कृत में ऊपर एक शब्द देखो ना, उसी के लमसम क्या लिखा है। इसमें दिया है गुरुदेव, महाबल राजेन चैदाकर्ण्य भीतेन पूजित्वा निक्षत्र निक्षत्रले स्नान पीत्वा संस्पृश्यो विशिष्ट कृत इति। विशिष्ट इति इति विशिष्ट कृत इति। हाँ, तो इसमें स्पर्श योग्य का अर्थ कैसे निकल रहा है, आप मुझे थोड़ा सा बताइए। इसमें दे रहा है कि चांडाल की पूजा करके उसका अपने छत के नीचे सम्मान कराया और फिर उसे विशिष्ट स्पर्श के योग्य घोषित किया। हिंदी में तो ये दे रहा है। और संस्कृत में? संस्कृत में दे रहा है संस्पृश्यो विशिष्ट कृत इति, बस इतना ही दे रहा है। अब तो संस्कृत में स्पर्श शब्द नहीं है ना, तो पंकज जी भगवान, आप देखें ना जरा। भगवान पृष्ठ क्रमांक कौन सा है? पृष्ठ क्रमांक कौन सा है? इसका पेज नंबर बोलिए। 161, 161। अच्छा, पुण्याश्रव कथा कोश। हाँ वो पुण्य कथा को उस मैंने निकाला अभी, हाँ निकालिए। और उसमें 161 ना। हाँ मेरे पास 161 है। अभी ये मेरे पास जो है वो रामचंद्र मुमुक्षु विरचित ऐसा है। हाँ अब यही 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 है। हाँ भैया 161। हाँ निकालिए। है। ये सील फल में आ रहा है, अहिंसानुवति चांडाल कथा, लास्ट वाली कथा है सील फल में। एक मिनट, हाँ। तो मैं यहाँ से अगर मैं उसको शेयर कर लूंगा तो गुरुदेव भी देख पाएंगे। हाँ इस हाँ तरह हाँ हाँ। देखते हैं। 153, 160, उपवास फलम 161। सील फल के, हाँ, उपवास फल के ठीक ऊपर। हाँ, शील फल व्यावरणो नामाष्टकम, ये है क्या? 161 पर तो अहिंसा। यही है। हाँ हाँ ठीक है, महाबल राजे ना, यहाँ से ना। हाँ हाँ हाँ। तीसरी 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 लाइन है। तीसरी लाइन, हाँ। हाँ ठीक है, मैं यहाँ से उसको ये कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ यहाँ। गुरुदेव देखिए, हाँ 3 नंबर की लाइन महाबल राजेन है, और यहाँ पर हाँ। 2 नंबर का नीचे ये भी दिया है, प्रतिपाठो यम, ब प्रतिपाठो यम, मतलब ब प्रति जो है वहां से उन्होंने लिया है। क्या? महाबल राजेन चैतदाकर्ण्य भीतेन पूजयित्वा निज छत्र तले स्नापयित्व स्नापयित्वा स्नान संस्पृश करें। विशिष्टा हाँ हितैषी। और ये संस्पृश्य जो है वो 3 नंबर, मतलब महाबल हाँ, वही वही राज्ञा, ये श प्रति से आया है, एक प्रति में है ये। वही वही है। संस्पृश्यो शब्द क्या है? संस्पृश्यो। अर्थात उसको स्पर्श के योग्य घोषित किया, हम्म। ये शब्द है इसमें संस्पृश्यो। जी। तो संस्पृश्यो। संस्पृश्यो स्पर्श के योग्य घोषित किया। मुझे ऐसा लगता है कि इतने कहने मात्र से भी वो पूजा आदि का अधिकारी, भगवान को अभिषेक करने आदि का अधिकारी बन जाए, इसमें भी एक विचार करने योग्य बात है। क्या? नहीं, इसको नीच दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। इस तरह से सम्मान राजा ने किया होगा कि अब आप इसको नीच दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। अर्थात वो अपने लोगों में उठने बैठने लायक हो गया, सब उसको छू छू नहीं करेंगे, अर्थात उसको दूर दूर नहीं करेंगे, ये बात अलग हो गई। जी जी जी। लेकिन फिर भी जो साधुओं को आहार देने की व्यवस्था मूलाचार्य में बताई है, और साधुओं को आहार आदि देना या भगवान का पूजा अभिषेक महाअनुष्ठान करना, इस व्यवस्था में फिर भी एक बार विचार करना पड़ेगा। उसमें तो नहीं लिया जाएगा। हाँ, वो तो वही चीज कह रहे हैं ना हम भी। जी जी जी। मतलब क्या पंकज जी? स्पृश्यता, स्पृश्यता और आहार देने की योग्यता, इन दोनों के बीच में तालमेल हाँ बिठाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसकी संगति बिठानी पड़ेगी जी कि उसको स्पर्श से तो घोषित किया है, इस शब्द की टीका करना शेष है कि अर्थात उसको किस प्रकार का स्पर्श से घोषित किया है, अर्थात उसकी मर्यादा कहाँ कहाँ तक करी है। जैसे शूद्र जी। में भी 2 भेद कर दिए, एक भेद जो है वो तो पंचमूल स्थान तक पहुंच सकता है, दूसरा वहां तक नहीं पहुंच सकता, तो शूद्र शब्द हाँ, से दोनों भी बातें निकलती है। क्योंकि चांडाल जो शब्द है
चांडाल का मतलब होता है लोक व्यवहार में जो शमशान में मुर्दे का सामान लेता है। अच्छा, सिर्फ जलाने वाला नहीं तो उसके सामान को भी ग्रहण कर लेता है वो? हाँ, उसकी चादरें वादरें हैं, उसका सामान है, वो लेता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जो लोक व्यवहार में और पुराने जमाने में, आजकल तो खैर ये व्यवस्था कम हो गई, लेकिन फिर भी आजकल भी व्यवस्था है। जैसे आप मुर्दे के ऊपर, शव के ऊपर 10 20 25 50 चादरें डालते हो, सब अलग अलग हाँ आते हैं, चादर डालते कि नहीं डालते हैं? हाँ जी बिल्कुल। डालते हैं। तो वे सारी चादर कोई जलाई नहीं जाती, उनमें से एक आधी जलाई जाती है, लेकिन उसकी सारी उतार के वो जो शमशान में रहने वाला होता है वो लेता है। हाँ, मतलब ये इसकी वजह से उसका कर्म जो है वो शूद्र कर्म हो गया। हाँ, ये बात है। और जो जहाँ ये चांडाल कर्म की बात चल रही है, वो फांसी देने वाला चांडाल है। हाँ, फांसी देने जो वाला। यहाँ जो चर्चा चल रही है ना, ये फांसी देने वाले की बात चल रही है, जल्लाद, जिसे आजकल जल्लाद कहा जाता है। जिसको आजकल की भाषा में जल्लाद बोलते हैं। हम्म। और वो परिवार सिर्फ एक ही बचा है आज इंडिया में, पूरी इंडिया में अच्छा, एक ही परिवार बचा है, और वो मेरठ में रहता है। मतलब अलग अलग जेलों में जहां पर भी होगा वो वही जाएंगे? वो वहीं से जाता है, वो उसकी व्यवस्था, और वो कोई नहीं जानता उस परिवार को। अच्छा। वो बहुत गुप्त तरीके से रहता है, और इस प्रकार से लोक व्यवहार में प्रसिद्ध नहीं है। उसको बड़ी गुप्त तरीके से ले जाया जाता है, और गुप्त तरीके से ही वापस उसके नगर में छोड़ दिया जाता ये आज का आश्रित पूर्व है। है। हाँ, बहुत और बढ़िया। मेरठ में रहता है। मेरठ हमारे गांव के पास ही है, 50 किलोमीटर पे, जी। हस्तिनापुर के पास। हस्तिनापुर के पास है। हाँ, ये बात। बहुत सारी चीजें हैं, वो समय समय पे आती रहती हैं। ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब और मकसद इतना ही है कि जैसे जो नरक में भी चौथे गुण स्थान वर्ती हैं, और धवला जी में ये शब्द आया है कि अगर कोई चौथे गुण स्थान वर्ती है तो नियम से वो दान का अनुमोदक होता ही होता है। तो नरक में भी वो दान की अनुमोदना करता है, त्रियंचों में भी वो दान की अनुमोदना करता है, और मनुष्य में जो दान दे सकता है वो देता है, और जो नहीं दे सकता है वो अनुमोदना करता है। जो नहीं दे सकता है वो जब अनुमोदना करता है तो उसको देने जितना ही फल मिलता है, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। जब आदिनाथ भगवान के पिछले भाव में सूकर, नकुल, बंदर आदि ने अनुमोदना की थी, तो आठों जीव एक साथ भोग भूमि में गए थे, बराबर की आयु लेके। जी जी, ये है। इसका मतलब जो देने वाला था उसको जो फल मिला, और जो अनुमोदना करने वाले थे उनको जो फल मिला, बराबर का मिला कि नहीं मिला? जी, एक पर्याय में बिल्कुल एक जैसा मिला। एक जैसा फल मिला कि नहीं मिला? इसलिए देने वाला भी तो, लेकिन अगर आप दे सकते हो और फिर अनुमोदना करते हो तो फिर वो आपकी मायाचारी है। हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, कही भगवान आपने। हाँ, कि दे आप ये सकते समझो हम हैं। तो अनुमोदना कर लेंगे। चूंकि त्रियंच दे नहीं सकता, इसलिए उसकी अनुमोदना महत्वपूर्ण है, और चूंकि मनुष्य दे सकता है इसलिए उसकी अनुमोदना महत्वपूर्ण नहीं है, ये उसका ये देना ही महत्वपूर्ण है। ये विवक्षा बहुत अच्छी है। ये पर्याय हाँ, की अपेक्षा से देखा जाए तो ये नहीं दे सकता इसलिए अनुमोदना महत्वपूर्ण है, उतनी ही हाँ, इक्विवेलेंट है। और जहां दे सकते किंतु प्रमाद में नहीं दे रहे इसलिए वहां पर नहीं बनेगी। हाँ, ये बात है। ठीक है ना? जी। तो ये 400, आज इतना ही करना। 470 तक, हो नहीं गया। 471, 471 तक। हाँ, हाँ, ठीक। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। ठीक है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु हाँ, शासनम। हाँ, निष्ठापन क्रिया कर लेते हैं। अतः प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम करोम्य हम। नमो अर्हंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्जायानम, नमो लोये सवसाहुनम। चत्तारि मंगलम अर्हंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंत लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अर्हंत शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहू शरणं पव्वज्जामि
केवली पन्नतो धम्मो शरणं प्रव्रजामि चावरन्तानं भयवन्तानं पज्यवासं करेमि तावकालं पावकं मम दुच्चर्यं वोत्सरामि। कुस्सामि हम जिनवरे तिथेरे केवली अनंत जिने नरपवर लोय महीये विविर्य मले महपन्ने लोय सुज्जोय रे धम्मं तीर्थंकरे जिने वंदे रहन्ते कित्तिसे चौविसं चैव केवलिनो श्रुतमपि जन्मर्वीतं गणधरचितं द्वैनैक वेदस्तमङ्गाङ्ग भय भावितमनन्त विषयं नमस्यामि इच्छामि भन्ते सुरवत्ति कौस्तुभो तस्सालोचेव अंगो अंग पैनय पाहुड़िय परियम सुत्त पडमाणि ओगपु अग्गय चुलिया चैव सुत्तत्तय त्रिधम्मकहायं नित्यकालम् अंचेमि पूजयमि वन्दामि नमन्सामि दुःखको कमको बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनुन संपत्ति हो भूमज्झम। बोले अरब को द्वादशांग में शुद्ध मात की जय। आचार्य भगवत श्री वैराग्य नंद जी गुरुदेव की जय। उपाध्याय भगवत श्री सुदत्त सागर जी महामुनि राज की जय। साक्षात सरस्वती स्वरूपा जगन माता ज्ञानमती माता जी की जय। आरिका रत्न रत्नमती माता जी की जय। सभी व्रती प्रतिमाधारियों को मेरी यथायोग्य की वंदना, बाकी सभी के लिए जय जिनेन्द्र। भव्यात्मा आपसे मुलाकात होगी आप ही के रत्न जूम चैनल पर कल दोपहर में 2 बजे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र। अरविंद जी थोड़ा आप अहमदाबाद के लोगों का जरा बात कर लीजिए, अगर आपको पता नहीं है तो। मुझे लगता है सुतो सागर जी महाराज के यहाँ पर चौके में हाइजीन के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि बारिश का सीजन है और पीलिया की बात, जो जॉन्डिस की बात वो कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत वो लीवर के ऊपर सूजन रहेगी, तभी तो उनको वोमिटिंग वगैरह हो रहा है। और आयुर्वेद में अच्छे अच्छे उसके लिए अब गुरुदेव तो बताएंगे बताएंगे अभी, पर थोड़ा हाइजीन के बारे में थोड़ी सी व्यवस्था वहां पर देखनी पड़ेगी। हाँ, जरा फोन पर देखें। नमोस्तु भगवान। क्योंकि बारिश के सीजन में कि सिर्फ एक बार पानी उबालना और ठीक तरीके से उबाला गया है कि नहीं गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न होगी। नमोस्तु भगवान। चलिए, जय जिनेन्द्र।